प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। ये संदेश ही नहीं है बल्कि ये मेरी बहुत बड़ी गवाही भी है, क्योंकि बीते दिनों अभी इसी महीने में मैं बीमार हो गया था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैंने एक हफ्ते तक वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैं वो गवाही आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि चंगा करने वाला हमारा यीशु है। तो ज़रूरी है कि गवाही देकर यीशु की महिमा की जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ये गवाही लोगों तक पहुँचे और लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह किस अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो है कि संसार की सबसे पहली नाम लिखाई कब हुई थी। संसार की सबसे पहली नाम लिखाई कब हुई थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि सबसे पहली नाम लिखाई कब हुई थी, उसका जिक्र बाइबल में कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस सफ़र को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दी है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे। जितने भी लोग इस वचन को, इस गवाही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे, बेरोजगारों को रोजगार से लगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, बेरोजगारी, कर्जे, नशा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, आनंदित रहें और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज का जो समय है वो मैं अपनी गवाही के साथ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। इस महीने में मैं बीमार हुआ था और हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसीलिए मैं एक हफ्ते तक, पूरे हफ्ते मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि बहुत वीकनेस हो गया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किस अद्भुत रीति से मुझे बड़ी बीमारी से बचाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और प्रभु ने मुझे इस बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन मंडे की रात थी और रात के 2 बजे मेरे पेट में, यहाँ बीच में बहुत सख्त दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ। और एक ऐसा दर्द था जो मुझे तड़पा रहा था बहुत बुरी तरह से। मैं तड़प रहा था बुरी तरह से। बच्चे अपने रूम्स में सो रहे थे और मेरी वाइफ मेरे पास ही सो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें उठाया नहीं। लेकिन मैं दर्द से बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, कर्रा रहा था। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पहले इनो लिया और मैंने प्रार्थना की, मैंने घरेलू जो उपचार थे वो सब कर लिए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने अपनी वाइफ को उठाया कि मुझे, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे बेटे को उठा दो। बड़ा बेटा सामने वाले रूम में है, तो वो उसको मेरी वाइफ ने फ़ोन करके उठाया। वो जल्दी से आया। जब देखा तो मैं बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। बहू भी साथ में आई, दोनों ने मुझे देखा तो सब ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा था, बहुत सख्त दर्द था। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि पापा को बेटा हॉस्पिटल लेकर जाओ, ताकि इस दर्द से छुटकारा मिले। और फिर मेरा बेटा मुझे लेकर हॉस्पिटल गया। यहाँ पर पास में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगे, 4 इंजेक्शन लगाए गए। रात के 2 बजे से मेरे दर्द था और वो दर्द सुबह 7 बजे तक वो दर्द मेरे बना रहा। बहुत कुछ कर लिया डॉक्टर्स ने भी, और 4 इंजेक्शन लगाए, मुझे डाइजिन भी दी, टैबलेट भी दी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो दर्द जा ही नहीं रहा था।
जब 7 बज गए तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा, हम चलते हैं घर, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस दर्द से मुझे छुटकारा देगा। वहाँ से डॉक्टर से छुट्टी लेकर, क्योंकि डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि अभी एक इंजेक्शन और लगाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उसके बाद आप इन्हें ले जाना। तो जब मैं घर आया तो फिर एक बार मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद मुझे आराम मिल गया और मैं फिर सो गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो दर्द, मेरे हल्का हल्का दर्द बना रहा और वो मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि अंदरूनी बीमारी का कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। तो एक हल्का सा एक भय मेरे अंदर था कि ये है क्या जो ठीक नहीं हो रहा। 4-4 इंजेक्शन भी लग गए और ये दर्द मेरे एक बार पहले भी हुआ था, तो इसलिए मैं विचलित था। मैं सिलीगुड़ी गया था, वहाँ पर भी मुझे ये दर्द हुआ था, तो 2-3 बार हो चुका था, तो इसलिए मैं बहुत विचलित हो गया था कि ये ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे बता मुझे करना क्या है। तब प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि मैं अच्छी तरह से अपना चेकअप कराऊं। फिर यहाँ पर हमारी जगह पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS, तो मेरा बेटा वहाँ पर लेकर गया, अपॉइंटमेंट लिया उनसे, फिर वहाँ पर गए हम, तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से चेक करा और फिर कहा कि ड्रिंक करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, ना मुझे शुगर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दवाई लिखी 3 दिन की, मेरे को मेडिसिन लिख दी और उसके बाद कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। खाली पेट अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो दूसरे दिन सुबह मैं और मेरा बेटा अल्ट्रासाउंड के लिए गए और मेरा अच्छी तरह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। जो वहाँ डॉक्टर बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन मेरे अंदर एक डर बना हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बताया था, जिन्होंने मुझे चेकअप किया था, उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। उन्होंने कहा था या तो आपके पेट में गैस है, या आपके पेट में अल्सर है, या आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी और मैं इस बात से थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि ये अल्सर और पथरी ये तो थोड़ा सा विचलित कर देती है मनुष्य को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सर्जरी करनी पड़ती है। मैं इससे परेशान हो गया और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पर डॉक्टर, जो दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने अच्छी तरह से मेरा अल्ट्रासाउंड किया। और जब मेरी जैकेट थी मेरे पास, मैं उठा और मैंने जैकेट उठाई और मैं पहन के जब मैं बाहर जाने लगा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कितनी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी? कहेंगे 10 मिनट आप बाहर बैठो, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने दरवाज़ा पकड़ा, मैं खोलकर बाहर जाने वाला था तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को, रुकिए आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि 3 चीज़ों में से आपको एक चीज़ है। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन एक भय तो अंदर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप घबराइए नहीं, ना तो आपको पथरी है, ना आपको अल्सर है, आपको हल्की सी गैस है और वो 1 हफ्ते की मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। आप यकीन मानिएगा उसी समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु तू महान है मेरे परमेश्वर, तूने एक बड़ी बीमारी को छोटे से बीमारी में बदल दिया। कुछ भी हो सकता था, अंदरूनी बीमारी है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, मेरा लीवर, किडनी, सब कुछ बढ़िया है, अपने सही काम कर रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे अंदरूनी भाग में नहीं है। ये सब कुछ करने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। प्रार्थनाओं ने काम किया, आपकी प्रार्थनाओं ने काम किया। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा था, मेरी वाइफ घर में बैठी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं भी जब मेरा नंबर आने वाला था उससे पहले मैं प्रार्थना में था। जब मैं स्ट्रेचर पर लेटा तब भी मैं अब प्रार्थना कर रहा था। और जब गवाही सामने आई, जब अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आंसू निकल आए। मैंने रो रो के प्रभु को वहीं पर ही धन्यवाद दिया। मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कहा बेटा प्रभु ने मुझे बचा लिया और एक बड़ी बीमारी को छोटी सी रोग में तब्दील कर दिया। मैंने वहीं बैठकर पश्चाताप किया, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस प्रेम को बनाए रखना, इस अनुग्रह को मुझ पर बनाए रखना, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ अपने अंतिम सांस तक। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे एक बड़ी बीमारी से बचा लिया।
सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक बड़े संकट से मुझे प्रभु के द्वारा निकलवाया। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन है यशायाह 53 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहाँ लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। कोई सा भी रोग हो, प्रभु यीशु मसीह उसका स्पेशलिस्ट है। हर एक रोग को यीशु मसीह दूर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें रोगों से चंगाई देता है। यदि आप भी बीमार हैं तो विश्वास कीजिए, आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं अपने गुनाहों को मान लेती हूँ प्रभु, और मैं विनती करता हूँ कि इस रोग से मुझे छुटकारा दे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु सारे रोगों को दूर कर देगा। जब उसने मुझे चंगा किया है, वो आपको भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। 2000 साल पहले भी, आज भी प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस गवाही को शेयर कीजिए ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े और वो भी प्रभु पर विश्वास करके पश्चाताप करके प्रार्थना करें और हर बुरी बीमारी से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि संसार की सबसे पहली नाम लिखाई कब हुई थी? बाइबल में कहाँ लिखा है? देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि संसार की सबसे पहली नाम लिखाई कब हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मेरी तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड।